तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं। अगर दान शब्द से तो एक का कई गुना बढ़कर मिलेगा, पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब अधिक धन होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और अगर प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे हो तो कई गुना बढ़ेगा, पर आनंद रहेगा और बुद्धि शुद्ध रहेगी। और सही बात यह है कि प्रभु की दी हुई वस्तु आपके पास है। आपके नेत्र, आपके कान, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका धन, आपका जो भी है वो आपका कमाया हुआ नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है। कहोगे हमने तो मेहनत की, तो बुद्धि और शरीर किसका है? बुद्धि और शरीर किसका है? प्रभु का ही तो है। तो प्रभु की तो कमाई हुई, आपकी क्या कमाई हुई? तो फिर प्रभु की दी हुई वस्तु से आए हुए प्रभु को हम स्वागत करते हैं। वो दीन रूप में है, वो गरीब रूप में है, वो बीमार रूप में है, वो जरूरतमंद के रूप में, पहले उन्हें प्रभु रूप में देखते हैं। तो बहुत इससे भक्ति का योग पूरा प्राप्त हो जाएगा, यही भक्ति बन जाएगी। जैसे एक बार एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम जी में चढ़ाने जा रहे थे। तो रामेश्वरम जी पहुंचने ही वाले थे तो देखा एक पशु गधा प्यास से व्याकुल किए जबान बाहर निकाले पैर फड़फड़ा रहा है। तो उनको नहीं देखा गया, कलश था गंगा जी का, गए और ऐसे गोद में लिया और पूरा कलश गंगा जी का। लोगों ने रोका भी जो उनके साथी जन थे कि अब रामेश्वर जी कितनी दूर रह गए, पास रह गए, इतनी दूर से। उन्होंने कहा अब हमारी श्रद्धा यही हो गई, यही रामेश्वर है। जब ये प्यास से तड़प रहा है तो पूरा जो घड़ा पिलाया तो सब गए, सब रामेश्वर जी चढ़ाने, वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए। यदि हम भगवत भाव से किसी पशु पक्षी की भी सेवा कर दें तो भगवान की सेवा हो जाती है। ऐसे हम अपना पैसा दान कर रहे हैं तो कई गुना बढ़कर मिल जाएगा, लेकिन पैसा कई गुना बढ़कर मिलना ठीक बात नहीं है। बुद्धि पवित्र रहना ठीक बात है। बहुत से धनी लोग हैं अपने रुपए का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्लबों में जाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, मनमानी आचरण करना, तो नरकगामी होंगे। तो रुपया नरकगामी, तो वो रुपया किस काम का जो हमारी दुर्गति कर दे? वो रुपया जिससे भगवान प्रसन्न हो, हमारी सदगति हो। तो हम जब दान करें, हम दूसरों को दें तो उनमें पहले भगवान की भावना करें और अंदर ये भावना करें कि हे भगवान, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं, ये मेरी नहीं है ना। तो यही भक्ति बन जाएगी और इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नामदेव जी महाराज ने जब एक कुत्ता रोटी लेकर भगा तो घी का कटोरा लेकर भगे, प्रभु रूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगवा लो। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए, विट्ठल भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गए। तो अगर हम पशु पक्षी की भी सेवा करें तो भगवान उनमें भी विराजमान है। भगवत भाव से करें तो बढ़िया बात बन जाएगी, वो भक्ति योग बन जाएगा, साक्षात भक्ति योग बन जाएगा। जैसे हम कर्म करते हैं लेकिन कर्म भगवान का स्मरण करते हुए दूसरों के सुख के लिए करें तो कर्म योग बन जाएगा, वो मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाएगा। अकेले कर्म बंधन वाला बना और कर्म योग हो तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भक्ति योग बन जाएगा यदि आप ऐसा करेंगे तो। नरेश जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, त्रिगुणातीत स्थिति क्या होती है? ये वाणी से वर्णन करने वाली स्थिति थोड़ी होती है, क्योंकि वाणी त्रिगुण के अंतर्गत है कि नहीं है? वाणी प्रकृति से ही तो बनी है। वो परमात्मा तत्व में स्थिति का कैसे वर्णन कर सकती है? अनिर्वचनीय स्थिति होती है, जो त्रिगुणातीत होती है वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष पर वो अज्ञान में सोया है, ऐसे गाढ़ आनंद में डूबा हुआ पुरुष, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन होता है इन गुणों के प्रभाव से, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, उसकी वृत्तियां बदलती, उसकी गाढ़ आनंद में, भगवदानंद में स्थिति होती है जो त्रिगुणातीत होता है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। वो परम पद को प्राप्त महापुरुष होता है जो त्रिगुणातीत होता है। पर बहुत कठिन है ये माया का जो त्रिगुण का प्रवाह है। जब निरंतर भजन करते हुए, सब कुछ सहते हुए भगवान के आश्रित होकर के चले तो दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान कहते हैं कि ये दिव्य माया है, मेरी गुणमयी माया, दैवी माया है। ये बहुत कठिनता से इससे पार हुआ जा सकता है। अगर कोई मेरी शरण में हो जाए तो मैं उसे पार कर दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो भगवान की शरण में होकर
खूब भगवान का नाम जप करे तो भगवान उसे त्रिगुणातीत कर देते हैं। जो त्रिगुणातीत स्थिति होती है वो किसी से मोह नहीं होता, उसका मान प्रिय नहीं होता, उसे अपमान अप्रिय नहीं होता, उसे किसी भी संग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नित्य व आत्म स्वरूप में स्थित रहेगा, उसकी कोई भी कामना नहीं होगी, विनिवृत्त कामा, और किसी भी द्वंद्व का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि और सुख दुख में समान भाव वाला वो त्रिगुणातीत पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि साधना और कृपा में क्या श्रेष्ठ है? कृपा से ही साधना होती है और साधन को कृपा से ही समझे, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। अगर साधना का अहंकार हो गया तो नष्ट हो जाएगा, मतलब उसका साधन पतित हो जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ये अहंकार है कि मैं इतना जप करता हूँ, मैं व्रत रहता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, आपका जप रुक जाएगा, आपका साधन रुक जाएगा। साधन कृपा से हो रहा है, कृपा ही साधना है। हमारी दम नहीं है कि हम भजन कर सकें, हम ब्रह्मचर्य रह सकें, हम क्रोध रहित हो सके, हम अहंकार रहित हो सके, ये सब कृपा से हो रहा है भगवान की। तो जो साधन हो खूब लगन पूर्वक करे, पर उसे कृपा से समझे, नहीं तो साधन का अहंकार जहाँ हो गया तो फिर उसको पतित होना पड़ता है। देवर्षि नारद जी को कहाँ अहंकार हो गया, रामचरितमानस में पढ़ के देखना, बस फिर सारा चरित्र बदल गया, फिर भगवान तक को शाप दे दिया, बड़ा चरित्र है। तो अगर साधना का अहंकार हो जाए तो भ्रष्ट होना पड़ता है। इसलिए कृपा से साधना हो रही और साधना से कृपा का अनुभव हो रहा है, ऐसे भाव रखना चाहिए। महान सुखदेव गिरी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं छोटा था तब भगवान के लिए बहुत रोना आता था, अब युवावस्था में प्रवेश किया तो आंसू ही निकलना बंद हो गए हैं, जैसे हृदय में कोई भावना बची ना हो। नहीं, भावना की बात नहीं है, अब हृदय को और खुराक चाहिए। जैसे हम इत्र की दुकान में एकदम जाएं तो सुगंध मिलेगा, लेकिन 1 घंटे बैठ जाएं फिर सुगंध है, फिर कोई पावरफुल इत्र खुले तब समझ में आएगा कि हाँ गंध है। हमारी घ्राणेंद्रिय उसको सम कर लेती है। तो ऐसे प्रथम तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।